गांव में दो पड़ोसी भोला और जग्गू हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। कभी किसी के खेत में गाय चली जाती तो कभी कोई पानी के लिए लड़ पड़ता। उनकी लड़ाई पूरे गांव को परेशान कर देती। एक दिन गांव में एक रहस्यमय साधु आता है जो उन्हें एक जादुई शर्त देता है। अगर वे 7 दिन तक बिना झगड़े के रहेंगे तो उन्हें एक अद्भुत इनाम मिलेगा। लेकिन क्या वे अपने स्वभाव को बदल पाएंगे या उनका झगड़ा और बड़ा संकट खड़ा कर। यह कहानी मनोरंजन के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सीख भी देती है कि आपसी सहयोग और समझदारी से ही सच्ची खुशी मिलती। गांव के झगड़ालू पड़ो। गांव सुखपुर बहुत ही सुंदर था। वहां के लोग मेहनती और खुशमिजाज थे। लेकिन एक समस्या थी। वहां के दो पड़ोसी भोला और जग्गू हमेशा झगड़ते रहते थे। भोला और जग्गू के घर अगल बगल थे। सुबह उठते ही उनका झगड़ा शुरू हो जाता। अरे जग्गू, तेरी बकरी फिर से मेरी मूली खा गई। जग्गू, अरे तो क्या हुआ? तेरी गाय भी तो मेरी गाजर खा गई थी। कभी उनके कुएं का पानी विवाद का कारण बन जाता तो कभी उनके बच्चों के झगड़े में वे खुद उलझ जाते। गांव वालों की परेशानी, जादुई साधु की परीक्षा। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी साधु आया। इस गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? गांव वालों ने एक सुर में कहा, भोला और जग्गू का झगड़ा। साधु ने दोनों पड़ोसियों को बुलाया और कहा। भोला और जग्गू चौंक गए। अगर मैं 7 दिन तक इससे ना लड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा? और अगर इसने पहले लड़ाई शुरू कर दी तो इनाम किसे मिलेगा? साधु मुस्कुराया और बोला, जिसने भी झगड़ा नहीं किया उसे इनाम मिलेगा। अब दोनों पड़ोसी इनाम के लालच में शांत रहने को तैयार हो गए। झगड़े से बचने की मजेदार कोशिशें। पहला दिन भोला अपने कुएं से पानी भरने गया। तभी जग्गू आया और कहा, अरे तू फिर से पूरा पानी ले जा रहा है। भोला गुस्सा होने ही वाला था, लेकिन इनाम की याद आते ही उसने मुस्कुराकर कहा, अरे तुम पहले ले लो। जग्गू को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, अरे ये आज इतना अच्छा कैसे हो गया? दूसरा दिन जग्गू की बकरी फिर से भोला के खेत में घुस गई। भोला गुस्से में दौड़ा, लेकिन तभी उसे इनाम याद आया और उसने शांति से बकरी को बाहर निकाल दिया। तीसरा दिन भोला और जग्गू के बच्चे खेलते खेलते झगड़ पड़े। आमतौर पर दोनों पिता इस झगड़े को बड़ा बना देते थे, लेकिन इस बार दोनों ने चुपचाप अपने बच्चों को शांत कराया। गांव वाले हैरान थे कि ये दोनों बिना झगड़े के कैसे रह रहे हैं। चालाकी और नई मुश्किलें। चौथे दिन उसने भोला के घर के सामने कूड़ा डाल दिया। उसने जोर जोर से गाना गाकर भोला की नींद खराब की, लेकिन भोला ने फिर भी गुस्सा नहीं किया। उसने मन में सोचा, बस 3 दिन और, फिर मैं इनाम जीत लूंगा। 5वें दिन भोला ने भी चालाकी सोची। उसने जग्गू की छत पर प्याज के छिलके डाल दिए, जिससे बहुत बदबू फैली, लेकिन जग्गू भी चुप रहा। अब दोनों सोच रहे थे, अगर यह झगड़ा नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं? 5वां भाग, जादू का असर और गांव की खुशी। छठे दिन गांव में उत्साह था। सब शर्त के आखिरी दिन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब भोला और जग्गू को झगड़ने की आदत ही नहीं रही थी। 7वें दिन साधु ने दोनों को बुलाया और पूछा। भोला और जग्गू ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। अब तो हमें झगड़ने की जरूरत ही नहीं लगती। अब तो हमें झगड़ने की जरूरत ही नहीं लगती। गांव वाले खुशी से झूम उठे। साधु ने इनाम में उन्हें एक बड़ा सुंदर कुआं और 2 नए बैल दिए ताकि वे मिलकर खेती कर सकें। निष्कर्ष,